ब्रिटिशों ने दुबई के भौगोलिक स्थान को एक महत्वपूर्ण हवाई आधार के रूप में पहचाना, जिससे व्यापार और यात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। यह स्थान यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच एक रणनीतिक नोड बन गया। 1950 में शेख राशिद बिन शाहिद ने तेल भंडारों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए दुबई के लिए वैकल्पिक आय स्रोतों के विकास की एक स्पष्ट योजना बनाई, जिससे दुबई की विकास यात्रा की नींव रखी गई। 1960 में दुबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जो केवल एक रनवे और एक छोटा टर्मिनल लेकर आया था। धीरे धीरे यह हवाई अड्डा एक विशाल और आधुनिक हवाई अड्डे में विकसित हुआ, जिसने दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करना शुरू किया। अवश्य ही दुबई एयरपोर्ट के आरंभिक दिनों में कोई भी एयरलाइन यहां उतरी नहीं थी, लेकिन इस टप्पे पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इसकी पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित की। हालांकि गुल्फ एयर ने दुबई के लिए सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे दुबई को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। यह चुनौती वास्तव में एमिरेट्स एयरलाइन की स्थापना के लिए प्रेरणादायक बन गई। इस प्रकार दुबई में एयरलाइन सेवा की शुरुआत ने कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले सेवाओं के कारण कम समय में शानदार पहचान बनाई। एमिरेट्स की पहली उड़ान 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची के लिए हुई। इसने आगे के विकास योजनाओं को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। एमिरेट्स ने अपनी पहली वर्ष में 2,60,000 यात्रियों को यात्रा कराई और पहले ही वर्ष में करोड़ों का निवेश किया, जो इसकी महत्वाकांक्षा और समर्पण का प्रमाण है। गुल्फ युद्ध के दौरान दूसरों की तुलना में एमिरेट्स ने अपने संचालन को निरंतर जारी रखा और यात्रियों को आकर्षित किया, जो उसके साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। दुबई की बढ़ती लोकप्रियता ने एमिरेट्स एयरलाइंस की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एयरलाइन अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गई है। साथ ही एमिरेट्स एयरलाइंस ने स्टॉपओवर की व्यवस्था से यात्रियों को लाभान्वित किया है, जिससे दुबई में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली। ईंधन दक्षता में सुधार हेतु एमिरेट्स अपने विमानों की टंकी को पूर्ण नहीं भरता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने एयरबस 380 की बड़ी संख्या में खरीदारी करके लागत में छूट हासिल की। यह रणनीति उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी सहायक सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त एमिरेट्स ने अपनी खुद की रखरखाव इकाई स्थापित की है, जिससे उन्हें स्पेयर पार्ट्स के लिए कम खर्च करना पड़ता है। यह अन्य एयरलाइंस की तुलना में उनकी दक्षता को बढ़ाता है। आज एमिरेट्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है और उसने अपने इतिहास में कभी भी नुकसान नहीं उठाया है। यह लगातार लाज में रहने वाली एकमात्र एयरलाइन बनी हुई है, जो इसकी उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करती है।